आज हम लोग देखने वाले हैं एक अंगरखा सूट की कटिंग और सिलाई किस तरीके से करनी है, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई सूट के नाम से भी जानते हैं और बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी। किस तरह से इसको बनाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कपड़े की। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसमें हमको डबल कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। और कपड़ा आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग करोगे, जितना आपको लेंथ रखना है उसके हिसाब से आप कपड़ा रखोगे, ठीक है। तो इसको हम काट के पहले निकाल देते हैं। अगर बात करें कलर कॉम्बिनेशन की और इसमें कपड़ा कितना लग जाएगा, तो छोटे साइज़ों में भी इसमें 2.5 मीटर कपड़ा आपको लग जाएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कपड़े को आप अच्छे से बिछा के रख लें। जैसे यहाँ पर 2 कलर कॉम्बिनेशन का सेट है तो दोनों को एक साथ इस प्रकार से बिछा के रखें, जिससे आपका ये क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो अभी हमने अलग से काट के रखा हुआ है उसको भी बिछाएंगे तो वो आपका एक बैक एक फ्रंट इस तरह से बन जाएगा। आपको डिज़ाइन देना है केवल फ्रंट में, ठीक है। तो ये डबल कलर कॉम्बिनेशन केवल फ्रंट में आएगा, तो उसके लिए हमने इसको बिछा रखा है। तो इस प्रकार से आप इन्हें पहले सेट करके रख लें। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब हम कटिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट पे फोकस करेंगे। यहाँ पर हाफ लंबाई जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये है कमर का नाप की, इतनी दूरी पर आपका कमर आता है। लंबाई की अगर बात करें तो ये 43 इंच है, चेस्ट 19, कमर 17। ये हाफ मेजरमेंट लिखे हुए हैं ना, शोल्डर 11.5 इंच का, सामने का गला 7.5 और पीछे गला 6 इंच। ये इस प्रकार से एक सीधा निशान यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है शोल्डर की। 11.5 का शोल्डर है, 12.5 लेंगे 1 इंच मार्जिन के साथ में, तो हाफ करेंगे तो कितना होगा, 6.25। 6.25 का निशान लगा करके सीधा इन निशान को मिला के आपको आर्म होल लेना है। अब आर्म होल जैसे चेस्ट आपका 38 है तो उसके हिसाब से 6.25 का यहाँ पर निशान लगाओगे। फिर आ जाते हैं हम कमर पे। हाफ लंबाई की जैसे हमने बात की 15 इंच है, वो निशान लोगे और उसके बाद चेस्ट और कमर दोनों का यहाँ पर नाप डाल सकते हो। आधा लिखा हुआ है, जैसे 19 है तो उसका और हाफ करोगे, 17 है तो उसका और हाफ करोगे, क्योंकि 1/4 लेना पड़ता है। तो इन निशानों को लगा करके इसको इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। अब इसके बाद इतने मेजरमेंट तो हमने ले लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल लेंथ, जितना भी आपको टोटल लेंथ रखना है उतना ले करके थोड़ा सा मार्जिन जैसे कि 1 इंच 1.25 इंच जो भी आप यहाँ पर मार्जिन देना चाहो नीचे दोगे और इस निशान को स्केल से बराबर मिला लोगे, ठीक है। ये हल्का सा नीचे राउंड शेप देना है, जैसे कि आप फ्रॉक सूट डिज़ाइन में देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है, जैसे आपने हाफ लंबाई जिसकी बात की, जहाँ पर आपने कमर मेज़र किया हुआ है, वहाँ से ले करके नीचे दामन तक पूरा इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। ये मिलाने का जो टेक्निक है ये बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, इसमें कोई राउंड शेप आपको देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा मिला सकते हैं। अब यहाँ पर शोल्डर थोड़ा सा डाउन करेंगे क्योंकि गला डीप है, गले की तरफ डाउन कर दिया। बाकी सभी में हमने आर्म होल्स की तरफ डाउन करने को जाना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई और गहराई की अगर बात करें, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच तो रखना ही है। जो भी आप शेप देना चाहते हैं गले का दे सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल हमने यू शेप दिया हुआ है। आर्म होल डाउन करेंगे। फ्रंट पल्ले की गोलाई 1 इंच की दूरी से और बैक पल्ले की गोलाई 1.25 इंच की दूरी से, मतलब 0.25 इंच का डिस्टेंस आपका आर्म होल गोलाई पे होना चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो शोल्डर हमने देखा, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। चेस्ट, ये कमर, जितना आपने निशान लगाना था उतना लगा है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सब कुछ अगर ओके है तो फिर यहाँ पर आप सीधा इसको काट दोगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा इसका कटिंग कर देना, ये ऐसे। और अभी जब आप काटोगे तो ध्यान रखना, एक आपका ऊपर का फैब्रिक है जिसको आप फ्रंट समझो, उसके नीचे जो रेड कपड़ा रखा हुआ है वो भी आपका फ्रंट ही है, उसके नीचे रखा है वो समझो बैक पल्ला है। इज दैट क्लियर? तीनों को एक साथ काटना है। अभी फिलहाल इस तरह से काट करके आपको इसको निकाल लेना। अब जैसे ही आपने इसको काटा, यहाँ पर छोटे छोटे जो कट्स लगाने होते हैं चेस्ट का, कमर का, वो सब लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको पहले काट करके बराबर मिला लेते हैं। फिर हम इन्हें ना अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब, जैसे ये आपका फ्रंट हो गया, ये दोनों मिल करके, तो इन दोनों का शोल्डर थोड़ा सा कम कर लेना है, 0.5 इंच, और आर्म होल को छांट लेना है, जो कि हम फ्रंट पल्ले में बेसिक करते हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम उतना गौर नहीं कर रहे हैं। गले को भी काट लेना है फ्रंट का, ये ऐसे, ठीक है। तो ये अब फ्रंट आपका रेडी हो जाता है। इसमें जो चीज़ और करना है वो लास्ट में देखेंगे। अभी आते हैं बैक पे। तो गला बच गया है, पीछे का गला कितना है, 6 इंच का, तो ये 6 इंच का आप निशान लगा लो इस तरह से, गहराई दे करके। चौड़ाई आपको 2.5 इंच ही रखनी,
ठीक, सामने पीछे दोनों गले की चौड़ाई एक बराबर हमेशा लेनी चाहिए। ये इस तरह से सिंपल गोल गले का कटिंग यहाँ पर कर देते हैं तो पीछे पल्ला भी हमारा रेडी हो जाता है, इसमें अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब आ जाते हैं हम फ्रंट पे। तो फ्रंट में जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ और करने का है, वो क्या है, पहले आप इसको ओपन कर लोगे बराबर। वो जैसे मैंने कहा ना कि अंगरखा पैटर्न या रानी लक्ष्मीबाई वाला जो पैटर्न आप देखते हैं वो किस तरह से बनेगा, हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखना, ये इस तरह से हमने इसको रखा और बराबर इसको जमा लेना है, एक्यूरेट एकदम, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से इस तरह से अच्छे से जमा लो, कहीं पर शलवट वगैरह नहीं दिखना चाहिए, एकदम बराबर जब जम जाए, है ना, पिंस कर लेना। पिंस करने के बाद यहाँ पर आपको कटिंग करना रहेगा इसको, क्योंकि आपको वो शेप देना है। तो कौन सा पल्ला कटेगा, ऊपर का जो पल्ला है वो कटेगा, जो प्रिंटेड शेप आप देख पा रहे हैं, जो प्रिंटेड कपड़ा है उसको काटना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट लेकर के काटना है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको शेप देना पड़ेगा, जैसे हमने कमर को मेजर किया, उस कमर लाइन को आप ध्यान रखोगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना इंच हम निशान लगा रहे हैं उतना ही आप लगाओगे, इसलिए मैं मेजरमेंट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि इतने इंच पर आप ये निशान लगाओगे, वो आप अपने हिसाब से देखो। ये नीचे लेकर के, स्केल लेकर के आप ये निशान पूरा नीचे लेके जाओगे ऐसे, और उसके बाद जो है ये निशान जैसे ही हमने मिलाया, नीचे आप ये एक गैपिंग डिस्टेंस ध्यान रखना, 5 इंच 6 इंच मिनिमम होना चाहिए, उतना रख करके ये नीचे से भी आप इसको मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एक अंगरखा पैटर्न जैसे आपने ब्लाउजों में भी देखा है, सूट में भी एज इट इज वैसे ही होता है। इस प्रकार से रखें और केवल ऊपर को काटना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, केवल ऊपर को काटना है, नहीं तो फिर इतना मेहनत जो की है वो पूरा पानी में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से होगी इसकी प्रॉपर कटिंग। अब आ जाते हैं हम इसके स्टिचिंग प्रोसेस में। लुक वाइज ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। स्टिचिंग में हम इसमें कुछ डोरी लेस वगैरह लगाएंगे, तो स्टिचिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें फ्रंट बस को बनाएंगे, है ना, नेक शेप बनाएंगे, और यहाँ पर जो डोरी ये सब लगना है उसके बारे में देखते हैं। बाकी कुछ नहीं बताऊँगा, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट स्टिचिंग देखेंगे, केवल हमको फ्रंट आना चाहिए इसका। बैक पल्ला आपका एकदम नॉर्मल रहेगा, जैसे आप किसी भी नॉर्मल सूट को स्टिच करते हो वैसे ही करना है। तो ये पहले इस रेड कपड़े को देखते हैं जो नॉर्मल है ना, प्लेन जो है, जो अंदर रहेगा। इसमें आपको गले की पट्टी की कटिंग करनी है, जैसे आप किसी भी बेसिक सूट में करते हो। गले का पट्टी निकालने का तरीका क्या है कि भाई आप उस कुर्ती को पूरा पूरा रख लो, गले के हिसाब से आप पट्टी यहाँ पर आप कटिंग कर सकते हो, 1 इंच 1.25 इंच चौड़ा, है ना। पट्टी जैसे यहाँ पर हमने कटिंग किया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक साइड से आपको फोल्ड करना होता है पट्टी को। तो ये इस प्रकार से आप इन्हें फोल्ड कर दें। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है ना, इसलिए रखा गया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें देख पाएँ। तो ये इस प्रकार से पट्टी स्टिच करने के बाद आपको साइड से ये कटिंग करके निकाल देना है, सिलाई के बाद का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको, और उसके बाद इसको गले पर रख करके जमाना है। तो ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, हमेशा से हम करते आ रहे हैं। ये इस तरह से रख करके जो वी शेप यू शेप आप जो भी गला बनाओगे उसमें रख करके इस तरह से आप इसको फिट करोगे, है ना। ये ऐसे, ये हो गया। अब इसको पलटाना है, तो छोटे छोटे कट्स अनिवार्य रूप से लगाने हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये लगाने ही पड़ेंगे जब भी आपको पलटाना है। तो ये इस तरह से पलटा करके ऊपर एक स्टिच आपको देना होगा, और फिर आप इसको तुरपाई के लिए छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऊपर एक और कच्चा सिलाई लगा करके छोड़ दो, ठीक है। या फिर अगर आपको तुरपाई नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, फिनिशिंग से यहाँ पर सिलाई डाल सकते हो, क्योंकि आजकल तुरपाई करने के लिए सभी लोग कतराते हैं थोड़ा सा, तो फिनिशिंग से आप एक स्टिच यहाँ पर ऊपर में डाल सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब ये तो हो गया। इसकी अगर बात करें, जो हमारा ये वाला मेन फैब्रिक है जो ऊपर आकर के अंगरखा पैटर्न बनना है, इसको हम क्या करेंगे, पहले किनारे किनारे हल्का स्टिच करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें लगाना है क्या, लेस। ये इस प्रकार से केवल स्टिच कर रहे हैं, कोई फोल्ड वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फोल्ड करेंगे हल्का हल्का,
ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे। और ध्यान रखना कपड़ा सीधा है, हम सीधे तरफ से ही इसको अंदर फोल्ड कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको पूरा कॉर्नर पे इसमें लेस डालना है, तो वो लेस से ये पूरा पूरा ढक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये देखो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से छांट लेंगे। अगर आपका लेस थोड़ा बहुत चौड़ा है तो आपको आवश्यकता नहीं है इसको छांटने की, वो बैठ जाएगा अंदर, दब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि जब भी आप किसी तरह के डिज़ाइनर्स पैटर्न्स बनाते हैं, है ना, तो उसमें फिनिशिंग का बड़ा रोल होता है। अगर आपको फिनिशिंग नहीं आती है, फिनिशिंग आपका हाथ नहीं है, नहीं जमा हुआ है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इस प्रकार से करने के बाद जैसे यहाँ पर हम डोरी की बात करते हैं, डोरी लगाना है बांधने के लिए, है ना। ये जो डोरी है आप एक तो यहाँ पर टॉप में लगाओगे ऊपर, और डबल लेयर करके लगाना ये इस तरह से। ये जो डोरी है रेडीमेड मिल जाता है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, मान लो आपको रेडीमेड नहीं मिल रहा है तो डोरी बनाने का टेक्निक भी हमने बता रखा है, उसका आप यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो। डोरी लगाने के बाद लेस लगाएंगे, तो लेस यहाँ पर हम एक सिंपल सा लेस लगा रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हो। प्रेफर करना पतला लेस हो, ज़्यादा मोटा लेस लगाएंगे तो वो सूटेबल नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम फिट करते हैं पूरा का पूरा, ये इस प्रकार से कंटिन्यूसली इसको फिट करते चलेंगे। और कॉर्नर पे लेस को कैसे सेट किया जाता है, इन सब के ऊपर में मैंने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर वीडियोस ऑलरेडी दिया हुआ है, आरडी बुटीक पर, और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आ रही है टेलरिंग गुरुजी पर। तो आप हमारे तीनों चैनल्स के साथ जुड़े रहें, एक से बढ़ के एक नॉलेज आप लोगों को लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी लाया जाए। तो आप कंटिन्यूसली बने रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रखें, लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहें, ताकि आप अगर सब्सक्राइब भी नहीं करोगे ना तो भी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से हमने ये कम्प्लीटली इस लेस को फिट किया। अब इसके बाद इसमें जैसे अगर आपका लेस चौड़ा है तो आप डबल सिलाई लगा सकते हो, दोनों कॉर्नर पे स्टिच कर देना। ठीक है, और अगर पतला लेस लगा रहे हो तो एक सिंगल सिलाई भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि हमने इसको कपड़े को अंदर फोल्ड कर रखा है तो फिनिशिंग के लिए यहाँ पर डबल सिलाई लगाना पड़ा। अब यहाँ पर एक छोटा सा पट्टी बनाते हैं, इस तरह से फोल्ड कर लिए सेंटर से, और उसके बाद चूंकि हमको छोटा सा ही ज़रूरत है तो इस तरह से हमने कटिंग किया। फिर क्या करेंगे, पलटा लेंगे। बेसिक सी चीज़ है, इसको आपको तार से पलटाने के लिए आता ही होगा। ये इस तरह से रखो और कॉर्नर को थोड़ा सा ध्यान दे करके, ये आप सुई से भी कर सकते हो, अगर तार से मुश्किल जाता है सुई से भी कर सकते हो। इस तरह से पलटा के इसको हम क्या बनाएंगे, लूप्स। ठीक है, कहाँ लगाएंगे, वो जो हमने ये सेट कर रखा है, देखो ये इस तरह से पहले इसके शोल्डर को सेट कर दें। वन साइडेड अटैच करने के बाद ये जो दूसरी साइड है इसमें आप पूरा कंप्लीट सिलाई लगाओगे। ये सिलाई लगाने से आपके दोनों पल्ले एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे, और ये सिलाई मार्जिन आधा इंच पौना इंच उससे ज़्यादा लेकर के नहीं चलना, क्योंकि कुर्ती में आपने मार्जिन कितना दिया है, 1.5 इंच लगभग, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, देखो ये लगा है आपका डोरी। ठीक है, तो यहीं पर आपको लूप्स डालना है। ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से पकड़े, लूप्स को पहले अटैच कर दिए, उसके बाद सिलाई बाहर निकाल देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से पलटा करके यहाँ पर सेट कर देंगे। लूप्स लगाना बेहद इजी प्रोसेस है, आप लोग जानते होंगे। इसको ऐसे आपको सेट कर देना है। अब जैसे ही आपने इस लूप्स को फिट किया, उसके बाद ये जो डोरी है ना, ये इसके अंदर आकर के इस तरह से सेट हो जाएगी और आप इसको ऐसे बांध दोगे। ठीक है, बांधने के बाद जैसे यहाँ पर आप एक आध और गठान इस तरह से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से बांध दो। अब ये जो डोरी है नीचे खराब दिख रहा है तो इसमें हम छोटे छोटे फुंदरे लगा देंगे। ठीक है, ये कैसे लगाना होता है,
तो इसके ऊपर भी हमने आर डी बुटीक पर बहुत सारी वीडियोस दी हैं डोरी और फुंदरे के ऊपर में, और उन्हीं वीडियोस को लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा हुआ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर में मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो जानता है वही इस पैटर्न को बनाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, आज ही मशीन चलाना सीखे और आज ही आप अंगरखा पैटर्न सूट को बनाने के लिए आ जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आपको नॉलेज होगा इन छोटी छोटी चीज़ों का, इसीलिए हमने इन सभी चीज़ों को स्किप किया है और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो ये इस प्रकार से आप इसमें लगाओगे लूप्स। तो आई होप आप लोगों को ये जो डिज़ाइन है ये पसंद आया होगा। मैंने एकदम शॉर्ट वे में समझाने का कोशिश किया कि किस प्रकार से आप अंगरखा पैटर्न को बनाओगे, कटिंग प्लस स्टिचिंग। हालांकि मैंने इसको सोचा था कि कटिंग अलग बताएंगे और स्टिचिंग अलग, लेकिन दोनों एक साथ कर दिए। और आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। कुछ इस टाइप से इसका आएगा डिज़ाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।